हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.34। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन यहाँ पे? Vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या चीज है। देखो, कैलकुलेट क्या करना है वो यहाँ पे डायरेक्टली हमको बता दिया गया है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे हमको? वेपर प्रेशर वाटर का कैलकुलेट करना है जब 25 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाएगा 450 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना। चलिए, सो प्योर वेपर प्रेशर यहां पे हमको गिवन है क्या? यस, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज गिवन टू अस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है हमारे पास? 17.535 mmHg, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमारे पास गिवन है 17.535 mmHg। मास ऑफ ग्लूकोज इज गिवन टू अस। मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास कितना दिया गया है? 25 ग्राम दिया गया है। मोलर मास, ये मास ऑफ वाटर भी हमारे पास कितना गिवन है वो हम देख लेते हैं। इसके पहले इसी के साथ इसका मोलर मास भी निकाल लेते हैं। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है? C6, ठीक है, H12O6। और वैसे तो आपको ग्लूकोज का मोलर मास पता ही होना चाहिए, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे ही हमें मास ऑफ वाटर भी गिवन है 450 ग्राम, है ना। मास ऑफ वाटर हमारे पास है 450 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ वाटर H2O कितना होता है बेटा? ये भी आपको लर्न होना चाहिए, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमारे पास है। अब हमारे पास गिवन मास है, मोलर मास है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का मोल निकालेंगे, वाटर का मोल निकालेंगे एंड देन मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देंगे। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, हम यहां पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके वेपर प्रेशर वाटर का कैलकुलेट करेंगे जब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व होगा 450 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, नाउ इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने गिवन चीजें ही लिखी हैं। ठीक है, नाउ अब मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का? 25, है ना। एंड मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आएगी, ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.139 मोल आएगी। कैलकुलेट करना है आपको खुद से। फिर हम बात करते हैं मोल्स ऑफ वाटर के बारे में। तो अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास? 450 एंड मोलर मास वाटर का कितना है हमारे पास? दैट इज 18। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मोल। अब हमने दोनों मोल्स निकाल लिए हैं। नाउ विल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे? वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, किसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बेटा? वाटर का मोल फ्रैक्शन हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम यहां पे वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे।
So water is equal to number of moles of water upon number of moles of glucose plus number of moles of water. तो number of moles of water कितना है हमारे पास 25 गिवन है. number of moles of glucose कितना था 0.139 यही था प्लस 25. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू कैसी आएगी? देखो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, वैल्यू 1 से हल्की सी कम हो जाएगी, तो समथिंग 0.99 के आसपास हमें हमारी वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी. ठीक है, तो ये था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, नाउ विल अप्लाई दी राउल्ट्स लॉ. अब हम यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे. ठीक है, अप्लाई राउल्ट्स लॉ. तो राउल्ट्स लॉ यहां पे क्या होता है? प्योर वेपर, ये वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, P इज इक्वल टू P01 x1. सो P इज इक्वल टू P01 कितना है हमारे पास? कितना है अभी निकाला ना हमने 0.99. नहीं, ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन था, सॉरी, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है 0.99. P0 ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो हम भूल ही गए, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? यस 17.535. 17.535 into 0.99. 17.535 into 0.99. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.438 mmHg. So this is the vapor pressure of water when 25 gram of glucose dissolve in 450 gram of water. ठीक है, कितना आ रहा है? 17.438 mmHg. राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. फटाफट से इसका आप लेंगे स्क्रीनशॉट. ठीक है, सारी गिवन चीजें लिख दी, क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है. ओके, चलिए. सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.